भारतीय संविधान भारत की शान है, लेकिन अब इसी संविधान को बदलने की मांग हो रही है। पहले भी कुछ संघी लोग इस संविधान को बदलने की मांग करते रहे थे, लेकिन अब सरकार में बैठे कुछ बड़े पदों पर बैठे लोग संविधान को बदलने की मांग कर रहे हैं। भारतीय संविधान को बदलने की मांग करने वाला व्यक्ति विवेक देबरॉय है, जो प्रधानमंत्री की जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, यानी आर्थिक मामलों पर जो उनको सलाह मशवरा देने वाली समिति है, उसके चेयरमैन विवेक देबरॉय ने इस संविधान को, मौजूदा भारतीय संविधान को बदलने की मांग की है। यानी सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार कह रहे हैं कि हमें मौजूदा संविधान को बदल देना चाहिए। उन्होंने लाइव मिनट में एक आर्टिकल लिखा है और इस आर्टिकल में उन्होंने दलीलें दी हैं कि जो पुराना संविधान जिसे बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा था, उसमें कई कमियां हैं और दुनिया में जो नए संविधान हैं वो बन रहे हैं, इसलिए हमें मौजूदा संविधान को बदल देना चाहिए। उन्होंने कई दलीलें दी हैं कि कैसे संविधान में जो संहिताएं हैं, जिस तरह के प्रावधान हैं, वो अभी उसमें बदलाव होने चाहिए, वो इररिलेवेंट हो गए हैं। डायरेक्टिव स्टेट प्रिंसिपल्स की बात हो या फिर जो जुडिशियल कमीशंस के अपॉइंटमेंट्स हो, जजों के अपॉइंटमेंट्स हो, इस तरह की कई दलीलें उन्होंने दी हैं और उनका कहना है कि मौजूदा संविधान को बदल देना चाहिए। यह आर्टिकल अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग इसे बाबा साहेब के संविधान पर हमले की तरह देख रहे हैं, क्योंकि ये मांग करने वाला व्यक्ति कोई गली का गुंडा नहीं है, कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है जो संघी मानसिकता का व्यक्ति हो और इस तरह की बयानबाजी कर रहा हो। आप सब जानते हैं, भारत की संविधान की कॉपियां संसद भवन के बाहर ही जलाई गई थी, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन ये व्यक्ति कोई वैसा व्यक्ति नहीं है कि इस तरह की हरकत कर रहा हो। जिसने ये बात की है वो व्यक्ति सीधे प्रधानमंत्री की सलाहकार समिति का अध्यक्ष है। वो जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है उसका चेयरमैन है, यानी वो प्रधानमंत्री को सीधी सलाह देता है और उनकी सलाह पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक मामलों से जुड़े हुए फैसले लेते हैं। इसलिए यह मामला बेहद अहम हो जाता है कि भारत के संविधान को बदलने की मांग कहां से हो रही है। आप सब जानते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जब सरकार उन्होंने बनाई थी तो 2002 में उन्होंने एक कमेटी बनाई थी और उसको ये काम सौंपा गया था कि वो भारतीय संविधान की समीक्षा करें कि उसको बदला जा सके। बाद में उनकी सरकार चली गई तो उनका काम अधूरा रह गया। लेकिन भारत के संविधान को बदलने की जो कोशिशें हैं वो काफ़ी समय से हो रही हैं और ख़ासकर जो हिंदुत्व की राजनीति करने वाली पार्टियां हैं, जो एक खास विचारधारा, एक खास जाति, एक खास तरीके की सोच को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है या उसको बढ़ावा देने के लिए तमाम तरीके के प्रावधान करती है, उनकी लगातार ये कोशिश रहती है कि भारतीय संविधान, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का जो संविधान सभी को समानता, न्याय की गारंटी देता है, सबको मताधिकार देता है, सबको हर काम करने, अपने मन से घूमने फिरने, अपनी वाणी की अभिव्यक्ति की, धर्म की, आस्था की आज़ादी देता है, उसको कंट्रोल किया जाए और उस पर अपनी जो सोच है उसको थोप दिया जाए। तो इस तरह की कोशिशें लगातार हो रही हैं। बहुत लंबे वक्त तक तो जो लोग थे, जो संघी सोच के लोग थे, वो भारत के संविधान को मानते ही नहीं थे। लेकिन अब भारत का संविधान ही इस देश का सबसे बड़ा कानून है। जितनी कानूनी प्रावधान हैं, जो संविधान में आर्टिकल्स लिखे गए हैं, उसी के हिसाब से ही हमारा देश आगे बढ़ता है। चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो विधान पालिका हो, इन सब के जरिए संविधान ने जो प्रावधान किए हैं उसके हिसाब से ही हमारा देश आगे बढ़ता है। लेकिन मौजूदा दौर में जब एक हिंदू हृदय सम्राट होने का दावा करने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी अभी अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल को पूरा करने जा रहे हैं, 2024 में फिर से इलेक्शन होने वाले हैं। ऐसे समय में, चुनावी माहौल में, अगर देश के संविधान को बदलने की मांग प्रधानमंत्री के सलाहकार कर रहे हैं तो यह बेहद गंभीर मामला हो जाता है। इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। यह बहुत सीरियस मैटर है कि देश के संविधान पर हमला करने की साजिश रची जा रही है। तो क्या इसका यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार सीआरपीसी, आईपीसी और जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसकी जगह पर भारतीय दंड संहिता और इस तरह के जो कानून लेकर आई है, जिससे आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को बदल दिया जाएगा, रिप्लेस कर दिया जाएगा, तो क्या कोई ऐसी कोशिश होगी कि देश के संविधान की समीक्षा या उसके जो कहीं की बदलने की कोशिश हो? ये खतरा जरूर महसूस हो रहा है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में एक ऐसी कोशिश हो चुकी है और बीजेपी के तमाम लोग हमेशा ये बात बोलते हैं कि संविधान को बदल देना चाहिए। वो संविधान को नहीं मानते,
यहाँ तक कि बहुत सारे लोग तो जो हिंदुत्व की राजनीति करने वाले लोग हैं, कट्टरपंथी लोग हैं, वो तो ये भी दावा करते हैं कि मनुस्मृति को लागू करना चाहिए। जो हिंदू धार्मिक ग्रंथ हैं उनके आधार पर यहाँ पर संहिताएं होनी चाहिए, कानून उन्हीं संहिताओं के हिसाब से चलना चाहिए, और वो मौजूदा आधुनिक भारतीय कानून को, संविधान को नकारते हैं। ये बहुत गंभीर मामला हो जाता है कि क्या कहीं कोई साजिश तो नहीं चल रही है, कहीं कोई ऐसी आने वाले दिनों में हमको कोई ऐसी हरकत तो देखने को नहीं मिलेगी कि भारतीय संविधान के जो मौजूदा भारतीय संविधान है उस पर आप कोई छेड़छाड़ करें, उसके साथ कोई बदलाव करने की कोशिश करें। जो ये देब्रोय हैं, ये इनका कहना है कि भारतीय संविधान जो है इसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। तो मैं इनको बता दूं, आप जो है प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं, क्या आपको इतनी सी भी समझ नहीं है कि भारतीय संविधान लचीला बनाया गया है? जब भारत के संविधान निर्माता इसे बना रहे थे तो उसे लचीला बनाया गया है, और उसमें ये प्रावधान किए गए हैं कि जो मौजूदा समय होगा, आने वाले समय में अगर इसमें वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से कोई बदलाव किया जाना चाहिए तो उसमें करने के प्रावधान है। आप सब जानते हैं तमाम आर्टिकल्स में ये अमेंडमेंट्स होते रहते हैं। जब कोई भी कानून बनता है, कोई उसकी ज़रूरत होती है तो संविधान में बदलाव तक किया जाता है। लेकिन ये साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि संविधान में आर्टिकल 370 था, उसको जो है हटाना पड़ा। जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लाया गया है, ये सब रुकावटें हैं देश के लिए। जो 9th शेड्यूल है, 8th शेड्यूल है, ये देश के लिए रुकावटें बन रहे हैं, इसलिए इसको बदल देना चाहिए, तरक्की करना चाहिए, अर्बनाइजेशन में जाना चाहिए। कुल मिलाकर इस तरह की दलीलें बेतुकी हैं, क्योंकि अगर भारतीय संविधान में किसी बदलाव करने की ज़रूरत है तो संविधान ने ही देश की संसद को यह अधिकार दिया है कि लोकहित में, जनहित में आप उसमें कोई बदलाव करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और अक्सर ऐसा होता भी है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तो जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसमें सेकुलर शब्द को जोड़ दिया था, और ये उन्होंने अमेंडमेंट करने के बाद ही जोड़ा था कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष ये शब्द उसमें जोड़े गए थे बाद में। और उसके बाद आप देखें, अभी नरेंद्र मोदी सरकार ने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर जो सुदामा कोटा दिया, उसके लिए भी अमेंडमेंट एक्ट किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो बेसिक डॉक्ट्रिन का जो प्रिंसिपल दिया है कि संविधान की मूल भावना से आप खिलवाड़ नहीं कर सकते, उसको नहीं छेड़ सकते, लेकिन जो बदलाव आपको जरूरी लगे आप कर सकते हैं। ये शक्तियां देश की संसद को है, देश की कहीं की विधायिका को है, लेकिन उसके बावजूद अगर इस तरह की कोशिशें होती हैं तो कहीं ना कहीं ये संघी सोच को बढ़ावा देने की कोशिश नजर आती है, और वंचित वर्गों को इससे आशंकाएं होती हैं, क्योंकि दलित बहुजन समाज वंचित वर्गों को संविधान में मिली गारंटी के बाद ही कुछ हक अधिकार मिले हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कलम ने ही तमाम मनुवादी कानूनों और प्रथाओं का नाश कर दिया, उन्हें खत्म कर दिया, और सबको बराबरी का, न्याय का, समानता का जो हक अधिकार मिला है वो संविधान की गारंटी है। अगर ये गारंटी हमारे पास नहीं रहेगी तो दलित बहुजन समाज तो और ज्यादा आशंकित हो जाता है, परेशान हो जाता है कि फिर क्या होगा, क्या मनुस्मृति का दौर आएगा। ये लोग जिस रामराज हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, क्या वो दौर आने वाला है? उसकी कोशिशें हैं। कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर, कभी 3 तलाक के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ तो माहौल बनाया ही जाता है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट लेकर, एक्ट लेकर आए थे, उस पर भी कितना विवाद हुआ, और अब इस तरह की कोशिश अगर होती है तो वो एक गंभीर मामला बन जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री के आर्थिक मामलों के सलाहकार ने ये चेयरमैन ने उस कमेटी के ये सुझाव दिया है, तो ये गंभीर मामला है। इसलिए हम सबको भी सतर्क रहना चाहिए, और सरकार को भी सोचना चाहिए कि आपने सबने देखा है SC/ST एक्ट में जब छेड़छाड़ की कोशिश हुई थी तो दलित बहुजन समाज अपने एक अधिकार के लिए सड़कों पर आया था, उसे उन्होंने प्रोटेक्ट किया था। और अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान पर भी कोई हमला होता है तो वंचित समाज इसे एक हमले की तरह देखेगा, और उनको आशंका होगी कि उनके हक अधिकार छीन लिए जाएंगे, इसलिए वहां से भी विरोध आपको जरूर झेलना पड़ेगा। ये गंभीर मामला है, और देश में इस समय हालात इस तरह से बन रहे हैं कि हम लोगों को आशंकाएं हो रही हैं कि कहीं आने वाले दिनों में इस तरह का कोई कदम ना उठा दिया जाए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? जो ये आर्टिकल लिखा गया है, जो मांग की गई है देब्रोय की तरफ से, प्रधानमंत्री के आर्थिक मामलों के सलाहकार हैं, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके लिखें। आपसे अपील है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की जो जानकारी है वो पहुंचे। मनु मीडिया इस पर बात नहीं करेगा, वो हिंदू मुसलमानों पर बात करता रहेगा, वो सांप्रदायिकता पर बात करेगा, इस तरह की बात वो नहीं करेगा जहां पर सीधे संविधान पर हमले करने की, संविधान को बदलने की, नया संविधान लागू करने की मांग की जा रही है। आपसे अपील है कि अगर आपको हमारा काम पसंद है तो आप हमें सपोर्ट भी जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@YesBank पर भी मदद भेज सकते हैं।
इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़पीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YSB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।